राघव एक भारतीय नागरिक है। उसका होलिया घनी दाढ़ी, चश्मा और बदन पर एक खाकी जैकेट। वह सालों से भारत के नक्शों से गायब हो चुके एक रहस्यमय गांव भनगडिया की खोज कर रहा था। एक शाम उसकी कार घने जंगलों के बीच अचानक बंद हो गई। उसने देखा कि उसकी जीपीएस स्क्रीन पर सिग्नल गायब थे और कार की डिजिटल घड़ी 000 पर फ्रीज हो गई थी। बाहर धुंध तेजी से बढ़ रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक पुराने स्टाइल का लोहे का स्वागत द्वार दिखा, जिस पर लिखा था, भनगडिया में आपका स्वागत है। राघव कार छोड़कर पैदल ही उस लोहे के गेट को पार कर गांव के अंदर चला गया। गांव में कदम रखते ही सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी खुद की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। वह पुराने जमाने के मिट्टी और पत्थरों के घर थे। सबसे अजीब बात यह थी कि हर घर के बाहर मशालें जल रही थी, लेकिन सड़कों पर एक भी इंसान, जानवर या परिंदा नजर नहीं आ रहा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी, जैसे पूरा माहौल किसी पेंटिंग की तरह ठहर गई हो। चलते चलते राघव को गांव के चौराहे पर एक चाय की दुकान दिखाई दी। वहां कुछ लोग बैठे थे। वे सभी पुराने भारतीय पहनावे, धोती कुर्ता में थे। राघव ने राहत की सांस ली और उनके पास जाकर पूछा, भाई साहब, मेरी कार खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मैकेनिक है और आज तारीख क्या है? उन लोगों ने राघव की तरफ देखा। उनकी आंखें बिल्कुल रूप से सिथर थी, जैसे वे पलकें झपकना भूल गए हो। उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति ने पथरीली आवाज में कहा, यहाँ समय नहीं बदलता बेटा, यहाँ सिर्फ लोग बदलते हैं। बूढ़े की बात सुनकर राघव घबरा गया। वह पीछे हटा और भागते हुए गांव के एक बड़े जर्जर जमींदार के बंगले में घुस गया। वह हाँफते हुए एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां दीवार पर इस गांव के पुरखों की बहुत सारी पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें टांगी थी। राघव टॉर्च जलाकर उन तस्वीरों को देखने लगा। अचानक एक तस्वीर के सामने उसके पैर जम गए। वह तस्वीर करीब 100 साल पुरानी लग रही थी, लेकिन उस तस्वीर में जो आदमी खड़ा था वह कोई और नहीं, खुद राघव था। वही दाढ़ी, वही चश्मा और वही खाकी जैकेट। तस्वीर के नीचे लिखा था, राघव गांव का रक्षक, मृत्यु वर्ष 1926। राघव का दिमाग चकराने लगा। साल 2026 चल रहा था, फिर 1926 के तस्वीर में वह कैसे हो सकता था? तभी पूरे गांव में एक साथ सैकड़ों घड़ियों के टिक 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 करने की आवाज आने लगी। बंगले के कोने में रखी साल पेंडुलम घड़ी के कांटे तेजी से आगे भागने लगे। खिड़की के बाहर जो अंधेरा था वह पलक झपकते ही सुबह की रोशनी में बदल, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई और वापस गहरा अंधेरा छा गया। समय सेकंडों में सालों की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। तभी हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर वही गांव वाले खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों की चमड़ी पिघल चुकी थी और वे केवल काली परछाइयों जैसे दिख रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वे सभी राघव की तरफ बढ़ने लगे। राघव ने भागने के लिए पीछे के दरवाजा खोल, लेकिन पीछे तभी हॉल के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। बाहर वही गांव वाले खड़े थे, लेकिन अब उनके चेहरों की चमड़ी पिघल चुकी थी और वे केवल काली परछाइयों जैसे दिख रहे थे। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। वे सभी राघव की तरफ बढ़ने लगे। राघव ने भागने के लिए पीछे का दरवाजा खोला, लेकिन पीछे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक गहरा कुआं था। गांव वालों के साए उसके बिल्कुल करीब आ गए। उनमें से 100 साल बाद इस गांव को खोजने आते हो और हर बार यही के होकर रह जाते हो। यह तुम्हारा अंत नहीं, तुम्हारी शुरुआत है। राघव ने खौफ के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चीखा। अचानक टिक 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 की आवाज बंद हो गई। राघव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। बाहर हल्की धूप थी। जीपीएस सिग्नल वापस आ चुके थे और कार स्टार्ट थी। राघव ने राहत की सांस ली। वह सिर्फ एक भयानक सपना था। उसने कार आगे बढ़ाई तो उसी बूढ़े के साये ने कहा, राघव, तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुम हर। लेकिन तभी उसकी नजर व्यू मिरर पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी। उसकी कार की पिछली सीट पर वही धूल सी भरी 100 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर रखी हुई थी और अचानक उसकी कार की रेडियो से एक
पुरानी कर्कश आवाज गूंजी। भनगडिया में आपका दोबारा स्वागत है। राघव और कार का जीपीएस फिर से 000 पर लॉक हो गया। राघव हमेशा के लिए समय के उस भयानक चक्र में कैद हो चुका था।